ओडिपस रेक्स एज अ ट्रेजेडी, ओडिपस रेक्स एक ट्रेजेडी है या नहीं है, और कौन कौन से अनासर शामिल हों, कौन कौन से अज्जा शामिल हो तो फिर जाकर एक प्योर ट्रेजेडी बनती है, ये हम पढ़ेंगे आज की इस असाइनमेंट में। ओडिपस रेक्स इज़ द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी एवर रिटन। ओडिपस रेक्स आज तक लिखी गई ट्रेजेडीज़ में से सबसे ज़्यादा जो ट्रेजिक है वो कहानी ओडिपस रेक्स की है। एरिस्टोटल सेज दैट द ट्रेजेडी इज़ द टेल, एरिस्टोटल कहता है कि ट्रेजेडी वो कहानी होती है ऑफ द फॉल, जो कि जवाल होता है, ऑफ अ मैन, उस बंदे का, हु इज़ नॉट इमिनेंटली, जो कि नुमाया तौर पर गुड, अच्छा हो, एंड हुज मिसफॉर्चून, और उसकी जो मिसफॉर्चून है, जो बदकिस्मती है, इज़ ब्रॉट अबाउट, वजह बनती है, नॉट बाय विस, उसकी बुराई की वजह से, बट बाय सम ट्रेजिक फ्लॉ, बल्कि कुछ ट्रेजिक फ्लॉ, कुछ नक्स होते हैं उसकी लाइफ में जिसकी वजह से ये बनता है, ट्रेजेडी होती है। दिस प्ले इज़ द स्टोरी ऑफ अ किंग, ये जो प्ले है ये एक किंग की स्टोरी है, हु लर्न्स दैट, जो ये जान चुका था, ही हैज़ डन अ टेरिबल, जिसने बहुत ही भयानक डीड, अमल किया, थ्रू हीज़ ऑन फुली, अपनी ही बेवकूफ़ी की वजह से। डीड का मतलब काम भी होता है, अमल भी होता है, एक्शन भी होता है। ही इज़ कॉन्सिक्वेंटली, और इसके नतीजे में पुनिश्ड, इसे सज़ा दी गई या इसे सज़ा मिली। दिस क्लासिक ट्रेजेडी टीच, ये जो क्लासिक ट्रेजेडी है ये हमें सिखाती है द लेसन, सबक, दैट प्राइड एंड अदर सिंस कास्ट डाउन फॉल ऑफ इट्स प्रोटैगनिस्ट, के जो प्राइड होता है, गरूर होता है, और दूसरे सिंस और दूसरे जो गुनाह होते हैं वो जवाल का सबब बनते हैं ऑफ इट्स प्रोटैगनिस्ट, प्रोटैगनिस्ट कहते हैं हीरो को, मेन कैरेक्टर को, जो ड्रामे का या नॉवल का मेन कैरेक्टर हो उसे प्रोटैगनिस्ट कहते हैं। एक ग्रीक ट्रेजेडी, एक जो ग्रीक ट्रेजेडी है, हैज़ द फॉलोइंग एसेंशियल्स, इम्पॉर्टेंट, एसेंशियल का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट, लाजमी, विच कैन बी डिस्कस्ड एज फॉलो, जो ट्रेजेडी है वो एसेंशियल जो चीज़ें रखती हैं वो नीचे दी गई है। सबसे पहली जो है वो है द हीरो ऑफ द ट्रेजेडी मस्ट बी ऑफ नोबल बर्थ एंड नोबल कैरेक्टर, जो हीरो होना चाहिए वो उसकी जो बर्थ हो, यानी एक अच्छे घराने का हो, क्वीन हो, किंग हो, प्रिंस हो, प्रिंसेस हो, इस तरह का जो हीरो हो, तब जाकर ट्रेजेडी बनेगी। ऑफ नोबल बर्थ एंड नोबल कैरेक्टर, और एक अच्छा कैरेक्टर हो। हम जितने भी यहाँ पर क्लासिकल ड्रामास में पढ़ेंगे वो सारे नोबल होंगे। उनके जो आजकल जो ड्रामे हम देखते हैं जो 20वीं सेंचुरी या 19वीं सेंचुरी में लिखे गए, उसमें ये नोबल से हटकर उन्होंने आम बंदे को भी ट्रेजिक हीरो बनाया। ठीक हो गया? ये एरिस्टोटल के मुताबिक जो है वो ट्रेजेडी नोबल बंदे की होती है, आम बंदे की होती है, लेकिन हमारा अपना ज़ाती तौर पर ख्याल है कि ट्रेजेडी किसी भी शख्स के साथ हो सकती है। ठीक हो गया? अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, एरिस्टोटल के मुताबिक एक ट्रेजिक हीरो मस्ट बी ऑफ अ नोबल बर्थ, उसकी जो पैदाइश हो वो एक नोबल घराने में हो, एक अच्छे घराने में हो, एंड नोबल ऑफ करेक्टर, वो खुद क्या हो, करेक्टर भी आला इक़्तिदार का हो। ओडिपस इज़ अ किंग, ओडिपस बज़ात खुद एक किंग है, एंड अ किंग सन, और वो किंग का बेटा भी है। ऑल ऑफ हिज पीपल कम टू हिम, तमाम के तमाम लोग उसके पास आते हैं, व्हेन दे आर इन अ टाइम, जब वो उस वक्त में होते हैं, ऑफ ट्रबल, मुश्किलात में, शोविंग दैट दे ट्रस्ट हिम, और वो ये चीज़ जाहिर करती है कि वो लोग ओडिपस पर क्या करते हैं, यकीन करते हैं। काफ़ी चीज़ें दे नो डैट, वो ये जानते थे, ही विल ट्रीट दैम, कि वो इनके साथ सलूक करेगा, विद जनरसिटी, सखावत के साथ या दरिया दिली के साथ, एंड नोबिलिटी, ये दरिया दिली और सखावत एक ही चीज़ मीनिंग है दोनों की। ही इज़ अ मैन ऑफ हेड एंड हर्ट, वो जो बंदा है वो दिल के सुनने वाला है, दिमाग के सुनने वाला है। ही इज़ इंटेलिजेंट एंड वाइज, इंटेलिजेंट है और वाइज भी है। ही सॉल्व्स, उसने सॉल्व किया, क्या चीज़ सॉल्व की थी, द रिडल, एक पहेली को,
रिडल पहेली को भी कहते हैं, कोई मुश्किल सवाल को भी कहते हैं। आस्क्ड बाय स्फिंक्स, जो कि स्फिंक्स चुड़ैल नुमा चीज़ ने पूछा था, जो उस वक़्त उस इलाके पर जिसने कब्जा किया हुआ था। एंड सेव्स थेब्स, और अपने इलाके थेब्स को क्या करता है, सेव करता है, महफूज करता है फ्रॉम अटर डेविएशंस, तबाही से। जो उस वक़्त तबाही हो रही होती है उस स्फिंक्स की वजह से, वो उसकी रिडल को सॉल्व करके इस चीज़ को क्या कर देता है, सेव करता है। अब दूसरा पॉइंट क्या होता है, ट्रेजिक फ्लॉ। अब ट्रेजिक फ्लॉ क्या होता है, किसी भी करेक्टर में, जो मेन करेक्टर है उसमें नक्स होना, कोई ना कोई फॉल्ट होना। अगर फॉल्ट है, नक्स है, तो वो ट्रेजिडी कहानी भी है और करेक्टर भी ज़्यादातर ट्रेजिक है। ट्रेजिक फ्लॉ इज़ एन अदर फीचर ऑफ अ ट्रेजिडी। जो ट्रेजिक फ्लॉ है वो भी ट्रेजिडी का एक अलग फीचर है। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल के मुताबिक द ट्रेजिक हीरो इज़ नॉट परफेक्ट, कभी परफेक्ट नहीं होता। ट्रेजिक हीरो में कहीं ना कहीं कोई ना कोई नक्स ज़रूर होता है, कोई ना कोई फॉल्ट ज़रूर होता है, जिसकी वजह से वो ट्रेजिडी राइज करती है। ही इज़ लाइक एनी अदर नॉर्मल पर्सन, वो दूसरे लोगों की तरह होता है, लेकिन बर्थ उसकी नोबल होती है। ठीक हो गया, एक्सेप्ट सिवाय डैट ही इज़ ऑफ नोबल बर्थ, उसकी जो बर्थ होती है वो नोबल होती है। ओडिपस इज क्विक टू शो एंगर एंड वेरी स्लो टू फॉरगिव हिज फ्रेंड्स एंड फैमिली। ओडिपस बड़ी जल्दी गुस्सा करता है और अपने दोस्तों को और अपने फैमिली मेम्बर को माफ़ करने में देर करता है। एज शोन थ्रू द वे, जब हम ये चीज़ देखते हैं, ही ट्रीट्स क्रियोन, जब वो क्रियोन के साथ बात करता है, किस लहजा, वो जो लहजा होता है उसके साथ जब बात करता है। ही इज़ आल्सो क्रूअल, वो एक सख्त दिल है, सख्त दिल से मुराद क्रूअल, सख्ती वाला बंदा है। एज व्हेन ही स्पीक्स, जब वो बोलता है, एंड एक्ट्स, जब वो एक्शन करता है, काम करता है, टू द शेफर्ड, शेफर्ड के साथ, जब वो शेफर्ड के साथ बात करता है, उसके साथ जो अमल करता है, जो रवैया इख्तियार करता है, उससे पता चलता है कि ये क्रूअल बंदा है, सख्ती वाला बंदा है। ये इसकी ट्रेजिक फ्लॉ है। वैसे नोबल बर्थ है लेकिन ट्रेजिडी है, सख्ती वाला है, और एक अच्छाई भी है कि वो जनरस्ट भी है, अच्छा भी है दूसरों के साथ। दिस इज शोन थ्रू ओडिपस वर्ड्स, यही बात जो वो शेफर्ड के साथ करता है वो कुछ इस तरह करता है। कम हियर, लोगों को कहता है कि आगे आओ, वन ऑफ यू, आप में से कोई एक, बाइंड हिज आर्म्स बिहाइंड हिम, इसके जो हाथ हैं वो इसके पीछे बांध दो। यू विल डाई, आपको मार दिया जाएगा। नो अनलेस, यहाँ तक यू स्पीक द ट्रुथ, जब तक आप सच्ची बात नहीं करोगे। ठीक हो गया। ओडिपस करेक्टर फ्लॉ वाज प्राइड। अब एक और भी फ्लॉ था, वो था प्राइड। प्राइड बड़ी थी इस बंदे में। ठीक हो गया। तो वो प्राइड यही थी कि वो इधर से प्रिंस आ रहा है, उधर से उसका अबू आ रहा है, तो उसने अगर तू बादशाह तो मैं भी प्रिंस ख़त्म कर देता है। और फिर वो स्फिंक्स को मार देता है। स्फिंक्स को मारने के बाद जब वो बादशाह बनता है तो एक आम से बंदे को यकदम बिठा देना बादशाह वाली सीट पर, तो प्राइड उसके अंदर आनी है। अब प्राइड का हमें पता कैसे चलेगा कि वो कहाँ पर प्राइड करता है। ओडिपस हिमसेल्फ रिवील्स हिज हमार्शिया। हमार्शिया का मतलब भी फ्लॉ होता है या नॉक्स होता है। ओडिपस हिमसेल्फ रिवील्स हिज हमार्शिया, अपना फ्लॉ जो है, अपना नक्स जो है वो खुद जाहिर करता है। व्हेन ही टेल्स द स्टोरी, जब वो स्टोरी को बताता है। ऑफ द डे, उस दिन, व्हेन ही किल्ड लुइस, जब वो लुइस बादशाह को क्या करता है, किल करता है। ओडिपस वाज वॉकिंग अलॉन्ग अ रोड, ओडिपस जो है वो एक सड़क की एक साइड पर चल रहा है। एंड व्हेन लुइस चैरिट कम बाय, ओडिपस, जब लुइस का घोड़ा गाड़ी जो होती है वो उसके करीब क्रॉस करती है, ओडिपस वाज फोर्स्ड ऑफ टू द साइड, तो वो उसे साइड पर कहता है कि इसको साइड से गुजारो। हिज प्राइड वाज सो हर्ट, इसकी जो प्राइड थी वो इतनी हर्ट हुई, दैट ही किल्ड लुइस, उसने लुइस को क्या किया, किल कर दिया। एंड हिज पार्टी, और उसके साथ जो बंदे भी थे वो भी उसने किल कर दिए। इन दिस वे ओडिपस किल्ड हिज ओन फादर, और इसी वजह से, अपनी प्राइड की वजह से उसने क्या किया, अपने ही फादर को मार दिया। लेकिन यहाँ तक किसे पता नहीं है कि ही इज़ माई फादर, ऐसे ना। एज इट वॉज
प्रोफाइज्ड, जिस तरह ये चीज़ पहले पेश गोई की जा चुकी थी कि व्हेन ही वाज यंग ही किल्ड हिज फादर, ही विल किल हिज फादर एंड ही विल मैरी हिज मदर, ऐसे ना। द करेक्टर फ्लॉ कॉजेज हिज डाउनफॉल, यही जो करेक्टर का फ्लॉ है ये डाउनफॉल को जाहिर करता है। ट्रेजिक एरोनी, ट्रेजिक एरोनी क्या होता है कि जब हम एक ड्रामे को शुरू करते हैं, एक सीक्वेंस बना, सब कुछ अच्छा जा रहा है, एवरीथिंग इज ओके, बट एट द एंड हम क्या देखते हैं कि वो जो चीज़ें हैं वो उलट होना शुरू हो जाती है। क्या होती है, हमारे सामने एक करेक्टर आता है, बहुत ही अच्छा होता है, तो वो करेक्टर देखते ही देखते बस उसका उलट ऐसा एंड पे उसका जो अंदर जो बज़ाहिर होता है ना, जब वो चीज़ें ज़ाहिर होती है तो उसको ट्रेजिक एरोनी कहते हैं। तो एट द एंड जो एरोनी होती है, जिस तरह हम करेक्टर को देख रहे थे वो उस तरह का दिखाई देता ही नहीं, लेकिन एट द एंड वो क्या होता है कि वो तो था ही बड़ा बुरा करेक्टर, तो एक बुरा करेक्टर होता है एंड पे आकर हमें कुछ अच्छा दिखा देता है, ये भी एरोनी होती है, इसको एरोनी कहते हैं। ओडिपस द किंग आल्सो मेक्स वंडरफुल यूज ऑफ एरोनी, ओडिपस जो है वो खुद जो है वो कुछ इस तरह की एरोनी क्रिएट करता है इस ड्रामे में। इन द बिगिनिंग ऑफ द प्ले, जब ड्रामा शुरू होता है, ओडिपस कर्सेस लोएस मर्डर, जो वो कहता है कि जिसने लोएस को मारा है उस पर लानते भेजता है, मैं उसके साथ ये अंजाम करूंगा, ये अंजाम करूंगा, ये अंजाम करूंगा, ठीक हो गया, हालांकि उसको गरीब को खुद नहीं बता देता। तो नॉट रियलाइजिंग ही इज एक्चुअली कर्सिंग हिमसेल्फ, उसे ये पता ही नहीं था कि वो सब कुछ अपने लिए ही कर रहा है, ठीक हो गया। हिज स्पीच इज फुल ऑफ एरोनी, वो जो जिसमें लान तान करता है, लोगों को बुरा भला कहता है कि जिसने लुइस बादशाह को कत्ल किया उसको फला बेड़ागर को उनका, तो ये जो इस तरह की बातें करता है, वहाँ पर क्या होता है वो एरोनी क्रिएट कर रहा होता है, वो ऐसा लगता है कि वो लोगों को कह रहा है, लेकिन वही बातें उसके ऊपर खुद ही एट द एंड प्रूव होती हैं कि वो खुद है। फुल ऑफ एरोनी व्हेन ही से, जब वो कहता है चिल्ड्रन बर्न ऑफ द सेम मदर, वो एक ही माँ से पैदा हुए, माइट क्रिएट ब्लड बाउंड्स बिटवीन अस, जिसने हमारे ब्लड को पहले ही क्रिएट किया, यानी बच्चे और मेरा खून, हमारा बच्चों का और हमारा ताल्लुक क्या है, एक ही है। जो बच्चे हैं वो भाई हैं, जब भाई हैं तो उनका जो बाउंड हो गया ब्लड का, तो वो क्या हो गया, भाइयों वाला हो गया ना, क्योंकि वो भी एक माँ से पैदा हो रही है, ये भी एक माँ से पैदा हो गया। इन द सेम स्पीच, और इसी स्पीच में ही सेज सो आई विल फाइट फॉर हिम, मैं उसके लिए लड़ूंगा, एज इफ ही वर माई फादर, अगर वो मेरा अब्बा भी होता तो मैं इसके लिए लड़ता, अगर वो मेरा अब्बा भी मेरा यानी अब्बू भी होता तो मैं उसके लिए लड़ता। और आखिर में क्या होता है, वो हकीकत में उसका अब्बू निकलता है। अच्छा, एरोनी इज दैट द क्वीन इज हिज मदर, और जो क्वीन है वो उसकी अपनी ही माँ है, एंड द मर्डर मैन इज हिज फादर, और जो मर गया है वो भी उसका प्यो है, ठीक हो गया। पेरिपिटी एंड एनाग्नोरेसिस, अब पेरिपिटी क्या होता है, तकदीर का पलटना, इसमें है ना, तकदीर पलटती है, ये भी जो ट्रेजेडी होती है। आप जब भी कभी कोई ट्रेजेडी लिखेंगे ना, ये सारी चीज़ें उसमें दोबारा आएंगी, सिर्फ अंदर की सिचुएशन चेंज होगी ड्रामे के हिसाब से, लेकिन ये चीज़ें बार बार आएंगी। और एनाग्नोरेसिस क्या होता है, ड्रामे का वो मकाम जहाँ पर करेक्टर की असलियत सामने आती है, लिख लें ये बात। डिस्कवरी एंड रिवर्सल, डिस्कवरी कहते हैं मिलना ढूंढना, रिवर्सल कहते हैं सामने आना। ऑफ सिचुएशंस, वो सिचुएशंस मेक द प्लॉट कम्प्लेक्स, जो प्लॉट को क्या करते हैं, कम्प्लेक्स सीधा करते हैं। अब प्लॉट क्या होता है, स्टोरी की जो तरतीब होती है उसको प्लॉट कहते हैं। ओडिपस रेक्स इज अ विविड एग्जांपल ऑफ इट। द मैसेंजर फ्रॉम कॉरिंथ कम्स टू टेल हिम, कॉरिंथ से जो मैसेंजर आता है वो उसे कहता है दैट द मैन ही थिंक्स, जिसको वो ये उस बंदे को जो समझता है, जिसको ये ओडिपस सोच रहा है, इज हिज फादर, वो हैज़ डाइड, वो मर चुका है। क्या हो गया,
अभी तक उसको क्लियर नहीं हुआ ना। अभी वो उधर से बंदा एक कॉरिंथ इलाके से आया थेब्स में आने के बाद उसे बताया जा रहा है कि वो जिसको आप सोच रहे हैं ना कि मैं उसको कत्ल करूंगा, वो तो उधर खुद ब खुद मर गया। When he hears Oedipus is still afraid to come home due to the production. जब वो इस बात को when he hears, जब वो इस बात को सुनता है, Oedipus is still afraid, अभी भी वो afraid, डरा हुआ है। किस बात से? To come home ड्यू टू प्रोडक्शन, उस प्रोडक्शन की वजह से जो पहले की गई। एक तो वो तो उसने अपने अब्बू को, तो क्या हुआ है, वो तो मर गया, उसके जहन में अभी है कि वो मर गया। एक तो पेश गोई गलत साबित होगी, लेकिन एक अभी है, वो कौन सी थी? ही विल किल हिज फादर, के वो अपने अब्बू को मारेगा। इससे जान छूट गई यहाँ तक। एंड मैरी हिज मदर, वो अपनी अम्मी से शादी भी करेगा। द मैसेंजर रिवील्स, और मैसेंजर जो है वो एक और बात को जाहिर करता है। क्या चीज़ जाहिर करता है? ओडिपस वाज अडॉप्टेड, के ओडिपस जो था वो तो अडॉप्टेड था, इज नॉट बर्न हेयर, उनके यहाँ तो ये पैदा हुआ ही नहीं था, इसको तो अडॉप्ट किया गया था, किसी से पिक करके इसको पाला गया था। दिस डिस्कवरी एंड देन द रिवर्सल ऑफ सिचुएशन काज हिम मोर एनेक्सिटी, ये जो डिस्कवरीज हैं ये क्या करती हैं, वजह बनती हैं, क्योंकि यहाँ तक तो बातें सारी क्लियर हो गई, तो उनका अपना बच्चा है नहीं, तो वो मर गए या जो भी हो गया, अभी बात है, उसे पता चलता है, यहाँ पर भी उसके अंदर डर है। अगर मैं उनका अडॉप्टेड चाइल्ड हूँ, उनको मारूँ या ना मारूँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अभी भी कुछ मसला है। तो फिर यहाँ पर वो असल सिचुएशन में आता है कि अगर वो मेरे माँ बाप नहीं है तो फिर मैंने शादी किससे कर ली और मैंने मार किसको दिया। यहाँ पर उसके माइंड में अगली कहानी चलनी शुरू हो जाती है। तो एनेक्सिटी का मतलब होता है बेचैनी। यही जो बातें हैं ये कम्प्लेक्सिटीज़ पैदा करती हैं और बेचैनी आगे बढ़ाती हैं। अभी भी इसमें और जो चीज़ी होती है वो बढ़ती रहती है। ट्रेजिक कन्फ्लिक्ट, ट्रेजिक कन्फ्लिक्ट क्या होता है, करें क्या करें और क्या ना करें। हाँ जी, एग्जैक्टली। और ये जो नेक्स्ट इसका कोई ताल्लुक है, रिलेशन है आपस में, एग्जैक्टली और नेक्स्ट। अच्छा, ट्रेजिक कन्फ्लिक्ट क्या होता है? ट्रेजिक कन्फ्लिक्ट क्या ये चीज़ होती है कि आपके सामने दो चीज़ें हों और आपको दोनों ही आती हैं, दो असाइनमेंट हैं, दोनों ही अच्छी तरह से आती, करनी एक है। तो आप जो वो सोचने वाला जो टाइम होता है कि मैं ये करूँ या ये करूँ, तो आप इसमें कन्फ्लिक्ट में होते हैं। किसमें होते हैं? कॉन्फ्लिक्ट होता है आपके माइंड में। एक ऐसी सिचुएशन होती है कि चीज़ें आपको दोनों आ रही होती हैं और आप उसको आप दुकान पर जाते हैं, आपको दो सूट बहुत ही अच्छे लगते हैं, ठीक हो गया, प्राइस दोनों के सेम है, खरीदना एक है। वहाँ पर भी आप वो जो सिचुएशन होगी, वो सोचने का जो अमल होगा वो कन्फ्लिक्ट है, ठीक हो गया। अब ड्रामे में हमें कहाँ पर कन्फ्लिक्ट मिलेगा ये हम पढ़ते हैं। Another important feature of tragedy, ये भी ट्रेजिडी का फीचर है, ये याद रखें। जब भी आप ट्रेजिडी लिखेंगे ड्रामे की सिचुएशन के मुताबिक यही पॉइंट लिखकर आप लोगों ने ट्रेजिडी लिखनी होगी, ठीक हो गया। Another important feature of tragedy, एक अलग ट्रेजिडी का फीचर होता है, is that has conflict, it has conflict, ये जो है वो कन्फ्लिक्ट रहता है, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल ये होता है कि बंदे के अपने अंदर की सिचुएशन, बंदे के अपने अंदर की सिचुएशन, और एक्सटर्नल ये होता है कि बाहर की सिचुएशंस, बाहर के सिचुएशन का कन्फ्लिक्ट वो एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट, और बंदे के अपने माइंड के अंदर जो लड़ाई चल रही होती है वो इंटरनल। इन ओडिपस रेक्स द आउटर कन्फ्लिक्ट इज बिटवीन ओडिपस एंड क्रियोन। जो बाहर का कन्फ्लिक्ट है, जो आउटर कन्फ्लिक्ट है, एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट है, वो क्रियोन और ओडिपस के दरमियान है, क्योंकि क्रियोन को समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है, वो उसके बारे में कुछ सोच रहा है जैसा कि वो नहीं है, और ओडिपस उसके बारे में, क्रियोन के बारे में सोच रहा है जैसा कि क्रियोन वैसा है नहीं। तो ये कन्फ्लिक्ट उनके दरमियान चल रहा है। एंड द इनर कन्फ्लिक्ट इज विद इन दैट, वो ओडिपस के अपने ही दरमियान। ही इज फिल्ड विद डेस्मी एंड हॉरर, वो इस वजह से हॉरर, और डेस्मी कहते हैं बिल्कुल मायूसी, और हॉरर कहते हैं खौफ, वो मायूसी और खौफ में फंस गया है।
बिकॉज ऑफ हिज मैरिज, क्योंकि उसकी जो मैरिज हुई है विद हिज ओन मदर, उसकी अपनी अम्मी के साथ, एंड मर्डर ऑफ हिज फादर, और उसने अपने अब्बू को भी कत्ल किया है एट हिज ओन हैंड, अपने ही हाथों से। तब वो क्या कहता है, डेट आई वॉज फेटेड टू लाइव विद माई मदर, ये मेरी ही किस्मत थी कि मुझे अपनी माँ के साथ सोना पड़ा, एंड शो टू डिलाइट एन एक्रिस्ट ब्रीड, और मुझे ये चीज़ जाहिर करनी पड़ी अपने आप को या दूसरों को लानती, एक्रिस्ट ब्रीड का मतलब है लानती नस्ल, ब्रीड नस्ल और एक्रिस्ट लानती, मुझे ये चीज़ दिखानी पड़ी। विच मैन वुड नॉट इंडोर, जिस बात को कोई बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता, इंडोर का मतलब होता है बर्दाश्त करना, एंड आई वॉज डूम्ड, और मैं तबाह हो गया था। टू बी मर्डर, ये बात टू बी मर्डर, मैंने कत्ल किया ऑफ द फादर, अपने अब्बू को, डेट बिगॉट मी, जिसने मुझे पैदा किया था। ठीक हो गया, जो मुझे बिगॉट का मतलब वैसे लाना होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है पैदा करना। ट्रेजिक एंड ब्रिंग्स अबाउट कैथरीसिस, कैथरीसिस क्या होता है, या तो किसी बात को सुनकर यानी खुशी होना, या किसी बात को सुनकर गमगीन होना। ड्रामा देख रहे हैं, ड्रामे में जो एंड हुआ है उसकी वजह से फीलिंग्स पर असर होना, ये होता है कैथरीसिस। ठीक हो गया, इस बात की समझ आइए। When Rex finally, जब ओडिपस रेक्स जो होता है वो आखिर में realizes, इस बात को महसूस करता है, क्या चीज़ महसूस करता है, that Lewis is his true father, उसका जो अपना ही अब्बा लुइस था वो हकीकत में क्या था, उसका ही यानी कि ओडिपस का बाप ही था। एंड that he killed him, और वो उसे किल्ड कर देता है, मार देता है, in a moment of hurt pride, जब वो बहुत ही ज़्यादा प्राइड में होता है। We feel pity, हम उनके लिए दर्द महसूस करते हैं, on him, इस पर, the most tragic end, जो ट्रेजिक इतना ज़्यादा एंड किया गया, is that he blinds himself, वो अपने आप को क्या कर देता है, ब्लाइंड करता है, because he can no longer bear to look at his children, वो अपने बच्चों को नहीं देख सकता था, क्योंकि वो बच्चे जिस सिचुएशन में पैदा हुए थे वो सिचुएशन उसके लिए बर्दाश्त से बाहर थे। तो वो फिर कहता है ओ देन एवरीथिंग हैज़ कम आउट, जो बातें मैंने की थी, जो पेश गोइयाँ हुई थी, वो हकीकत पर आ गई हैं, सब कुछ जाहिर हो गया है। लाइट आई शैल नॉट लुक ऑन यू अगेन, जब वो अपने आप को ब्लाइंड करता है तो वो कहता है लाइट को, मैं आपको दोबारा नहीं देखूंगा। आई हैव बीन बॉर्न, मैं वहाँ पर पैदा हुआ, वेयर आई शुड नॉट बी बॉर्न, जिससे जहाँ पर मुझे पैदा नहीं होना चाहिए था। आई हैव बीन मैरिड, ये किस्मत को ये कह रहा है, किस्मत को ये कह रहा है कि अगर आई हैव बीन बॉर्न वेयर आई शुड नॉट बी बॉर्न, मैं वहाँ पर पैदा हुआ जहाँ पर मुझे पैदा नहीं होना चाहिए था। आई हैव बीन मैरिड whom आई शुड नॉट बी मैरिड, शादी हुई जिसके साथ नहीं होनी चाहिए। आई हैव किल्ड whom, मैंने उसको किल्ड किया है, आई शुड नॉट किल, जिसे नहीं करना चाहिए था। नो और इज क्लियर, सब कुछ क्लियर हो चुका है। हिज फॉल अराइजेस पिटी एंड फेयर, जब हम किसी दूसरे को देखकर अपने अंदर ये फेयर और पिटी महसूस करते हैं तो दैट इज अ ट्रेजेडी। ठीक हो गया। बाय ब्लाइंडिंग हिमसेल्फ, वो अपने आप को क्या करता है, ब्लाइंड करता है। ही इंटेंसिफाइज, वो इतनी शिद्दत के साथ ही सफरिंग, अपनी सफरिंग को, अपनी जो सफरिंग कहते हैं मुश्किलात, बीमारियाँ भी होती हैं, मुश्किलात भी होती हैं, जो वो यदि भी अपने आप को ब्लाइंड कर लेता है, फिर वो उनको बड़ी शिद्दत के साथ महसूस करता है। ही कमेंट्स ऑन द डार्कनेस, फिर वो कमेंट्स करता है डार्कनेस, नॉट जस्ट द इनएबिलिटी टू सी, बट जिसको हम देख नहीं सकते। डार्कनेस अंधेरा, वो अंधेरा जिसको हम देख नहीं सकते, बट आल्सो रिलीजियस, लेकिन वो रिलीजियस है। जिस तरह वो कहते हैं कि ईमान नहीं रह गया, जिस तरह की वो सिचुएशन होती है, वो कोई भी मज़हब, कोई भी ऐसा जो रिलेशन बिटवीन द मदर एंड सन क्रिएट हुआ है, तो वो कोई भी मज़हब नहीं जाता देते। ठीक हो गया। तो उस डार्कनेस की बात करता है, एंड इंटेलेक्चुअल डार्कनेस, जो उसकी जहानत की डार्कनेस थी, उसकी वजह जो वो समझ ही नहीं पाया,
ऐसी सिचुएशन जो उसका जहन भी तस्लीम नहीं कर पाया, उस डार्कनेस की बात वो करता है। दैट ही फेसेस, जो सामना करता है आफ्टर बिकमिंग ब्लाइंड, जो बिकमिंग ब्लाइंड होने के बाद भी फेसेस करता है, उस डार्कनेस की भी बात करता है। ओडिपस द किंग फिट्स द डेफिनेशन ऑफ अ ट्रेजेडी। ओडिपस जो है वो बिल्कुल फिट बैठता है ट्रेजेडी की डेफिनेशन पर, ठीक हो गया। जो डेफिनेशन अरिस्टोटल ने दी है उस पर तो ये पूरा उतरता है, ये बात होगी क्लियर। मॉडल ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी, ये जो मॉडल है ग्रीक ट्रेजेडी का, अबाउट द डेंजर ऑफ एक्सेसिव प्राइड, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव कहता है, बहुत ज़्यादा। इट वॉज द ऑडियंस, ये जो है वो तंबीह करता है ऑडियंस को, नॉट टू गेट सो कॉट अप इन प्राइड, इतना ज़्यादा प्राइड में ना फंसो, अपने आप को इतना ज़्यादा प्राइड में मैं फला मैं को ख़त्म कर दो, ठीक हो गया। यू रिफ्यूज़ टू लिसन टू लॉजिक, प्राइड में ना फंसो, और ये जो लॉजिक होता है, जो हकीकत होता है, उसको ना सुना जाए। इट कैन लीड टू द सीरियस डाउनफॉल, यही बात जो है प्राइड, छोटी छोटी चीज़ें, ये सारी इसको सीरियस डाउनफॉल तक, जवाल तक ले जाती है।